तो एपिसोड 13 की शुरुआत में हमें जिंगलिंग का एड का दिखाया जाता है, जहां डायरेक्टर उसके वर्कर से चिल्ला के बोल रहा होता है आखिर वो सेलिब्रिटी वहाँ पर क्या कर रही है, वो उन क्राउड के बीच में आखिर किसे ढूंढ रही है। तभी एक वर्कर जिंगलिंग के पास आता है और बोलता है जिंगलिंग डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं। हमें जिंगलिंग का दिखाया जाता है, जिंगलिंग वहाँ पर उदास होकर खड़ी हुई रहती है। तभी उसके सामने कोई आता है और उसे जिंगलिंग कह के पुकारता है। जिंगलिंग खुश होकर उसकी तरफ देखती है और फिर से उदास हो जाती है। वहाँ पर नानिया होता है। नानिया जिंगलिंग से बोलता है मैं मैराथन रेस को वॉलेंटियर कर रहा था और मुझे ये नीचे गिरा हुआ मिला, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। फिर वो उस टिकट को वापस देते हुए बोलता है अगर किसी गलत इंसान के हाथ में ये टिकट पड़ गया तो वो यहाँ पर आके तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। जिंगलिंग उस टिकट को लेती है और गुस्सा होते हुए बोलती है क्या तुम्हें ये जमीन पे गिरा हुआ मिला। नानिया डर जाता है और उससे बोलता है मैं यहाँ तुमसे मिलने आने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा, मुझे ये सच में नीचे पड़ा हुआ मिला था। जिंगलिंग उस टिकट को लेके कुछ सोचने लगती है। नानिया खुश होते हुए बोलता है मुझे तुम्हारी मदद करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिंगलिंग उस टिकट को गुस्से में पकड़ती है और नानिया उसे बोलती है थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए। फिर वो उस टिकट को फेंक के अपने ऐड के लिए चली जाती है। नानिया उसे रोकते हुए बोलता है मुझे लगता है ये टिकट तुमने किसी को दिया था तुम्हारे ऐड को देखने आने के लिए। फिर वो खुशी के मारे चमकते हुए बोलता है ये तो काफी ज्यादा बुरा है, किसी ने इस टिकट को नीचे फेंक दिया, काश आकर मैं यहाँ खड़े होके तुम्हारे ऐड को देख पाता। जिंगलिंग वहाँ से जाते हुए बोलती है जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। नानिया बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है, वो मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम नानिया है, मैं स्कूल के सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। जिंगलिंग उसे बिना सुने वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है युआन जिया को कंधे पे लेके भाग रहा होता है। जिया उसके कंधे पे बैठ के खुश होते हुए बोलती है यहाँ का व्यू तो काफी ज्यादा अच्छा है। युआन उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है मैं कोई घोड़ा नहीं हूँ, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहोगी तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। जिया बोलती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हें चले जाना चाहिए था, मैं अपने एक पैरों से भी अपने घर जा सकती थी। युआन गुस्सा होते हुए बोलता है अगर तुम एक पैर पे कूदते हुई जाओगी तो तुम्हारा दूसरे पैर पे भी चोट लग जाएगी। फिर वो हाँफते हुए बोलता है मैं बस साइड में खड़े होकर तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती थी। जिया उसकी तरफ देखती है और फिर मुस्कुराने लगती है। फिर वो युआन के सर पे थप्पड़ मारते हुए बोलती है सच में तुम तो आजकल काफी ज्यादा अच्छे काम कर रहे हो, अब तुम बिल्कुल भी एक विलेन जैसा नहीं लग रहे हो। युआन जिया पे गुस्सा होते हुए बोलता है स्ट्रॉबेरी गर्ल ऐसा मत करो, तुम काफी ज्यादा भारी हो इसलिए मेरे पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हें ऐसे कंधे पे लेके चलना काफी ज्यादा अनस्टेबल है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें पीठ पे लेके चलना चाहिए था। जिया बोलती है बिल्कुल नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे पता है। फिर वो युआन के कान के सामने जाके बोलती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे चेस्ट को अपने पीठ पे महसूस कर पाओगे और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। युआन मन में आनकुई के बारे में सोचता है और बोलता है जब तक वो लड़की एग्जिस्ट करती है किसे तुम्हारे चेस्ट की फिक्र है। और वो जिया की तरफ घूम के बोलता है लेकिन मेरा नेक काफी ज्यादा वार्म फील कर रहा है। हमें दिखाया जाता है जिया का युआन के नेक से टच हो रहा होता है। युआन मन में खुश होते हुए बोलता है अब तो मैं काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। जिया चिल्लाते हुए बोलती है सीनियर वहाँ देखो। हमें दिखाया जाता है सिक्योरिटी गेट को बंद कर रहे हैं। युआन जिया से बोलता है कस के पकड़ो और फिर वो जोर से गेट की तरफ भागने लगता है। जिया बोलती है तुम काफी ज्यादा तेज जा रहे हो, धीरे चलो। युआन चिल्लाते हुए बोलता है ऐसी बातें मत करो, लोग कुछ गलत सोचने लग जाएंगे। फिर वो भागते हुए गेट के पास आके बोलता है रुको। सिक्योरिटी गार्ड गेट को बंद कर देते हैं और युआन का चेहरा जोर से उस गेट पे जाके लगता है। युआन के चेहरे पे उस गेट का निशान आ चुका होता है। जिया उसकी तरफ देखते हुए बोलती है तुम तो एक बारबेक्यू मीट की तरह लग रहे हो। फिर युआन अपने कोट को ठीक करता है और उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाके बोलता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें अपना टिकट दिखाया था इसलिए मैं फिर से अंदर जाना चाहूंगा। वो बॉडीगार्ड बोलता है मुझे पता नहीं तुम कौन हो, मैं सिर्फ टिकट एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनने के बाद युआन को गुस्सा आ जाता है और वो उस गार्ड से दोबारा बोलता है मुझे पता नहीं, मैंने अपनी टिकट कहीं खो दी है, मैं युआन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और ये पार्क। वो सिक्योरिटी गार्ड उसके बात को काटते हुए बोलता है मुझे पता नहीं तुम कौन हो, मुझे बस अपनी टिकट दिखाओ। युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है युआन और जिया एक बेंच पे बैठे हुए रहते हैं। युआन बोलता है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ लेकिन तुम यहाँ पर मेरे साथ बैठना चाहती थी। जिया हंसते हुए बोलती है अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो तुम जिंगलिंग के ऐड को भी मिस नहीं करते। फिर वो
उदास होकर बोलता है, अगर तुम मुझे घर छोड़ने गए और यहाँ पर शूटिंग खत्म हो गया तो तुम उसे एक्सप्लेन करने का मौका भी खो दोगे। युआन बोलता है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कोई इवेंट मिस नहीं करूँ। फिर साइड से लोगों की आवाज आती है। जिया युआन से बोलती है, मुझे लगता है शूटिंग खत्म हो गया है। जिंगलिंग अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल रही होती है। युआन उसे देख के बोलता है, ये तो जिंगलिंग है। जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है उसका नजर नानियाओ पे जाता है। युआन गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो इस लड़की से फ्लर्ट कर रहा है, फिर वो उस लड़की से भी फ्लर्ट कर रहा है। आखिर वो इतनी जल्दी ये सब कैसे कर रहा है? फिर वो जिया की तरफ देखता है। जिया नानियाओ को देख के बोलता है, नानियाओ। जिंगलिंग और नानियाओ भी उन दोनों को देख लेते हैं और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 30 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये मांगा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों के लिए हर दिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगा।